स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डेटा एंट्री के बारे में, जो कि क्लास 10th के एनआईएस बोर्ड के लिए है। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डेटा एंट्री के लिए है। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डालता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगी। यानी कि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है और मात्र आप एक हफ्ते में अगर पढ़ाई करके पास होना चाहते हैं एग्जामिनेशन अच्छे से, तो आप इस यूट्यूब पर जितनी वीडियोज़ दी हुई हैं वो आपकी हेल्प करेंगी 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 9th चैप्टर के बारे में, डेटा एंट्री के, जो कि क्लास 10th के लिए है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने, व्हाट इज अ स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड क्या होती है? तो अ स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन का सिंगल पेज जो होता है वो स्लाइड कहलाता है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ये एक प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि एक स्लाइड होती है ये। ठीक है, तो ये स्लाइड होती है जिसमें हम प्रेजेंट करते होते हैं। तो सिंपली ये होती है, अ स्लाइड इज़ अ सिंगल पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन, यानी किसी भी सिंगल पेज, किसी प्रेजेंटेशन का सिंगल पेज एक स्लाइड कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल व्यू एंड स्लाइड सॉर्टर व्यू। नॉर्मल व्यू क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे आप देखो, राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे एक पूरी स्क्रीन बनी हुई है जिसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, एक छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं। तो ये जो पूरी बड़ी सी स्क्रीन बनी हुई है, एक जिस पर बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नेम वगैरह, ये बड़ा सा, तो ये जो आपका है ये आपका नॉर्मल व्यू कहलाता है। और इसके साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके देखो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे, उसी साइड में राइट जो आपकी स्क्रीन है उसी में देखो छोटे छोटे 1 2 3 4 5 लाइन से नीचे की ओर ब्लैक ब्लैक कलर में डब्बे बने हुए हैं। तो ये जो होता है ये शॉर्टर व्यू होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो नीचे वाले, उसके नीचे वाले उसमें देखो इमेज में, उसमें देखो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, इसमें फ्लो चार्ट जो वो बना हुआ है आपका। ठीक है, फ्लिप चार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ जो बनी हुई है इसमें, ये क्या है, ये आपके सॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। ठीक है, तो नॉर्मल व्यू क्या आता है, द नॉर्मल व्यू इट डिवाइड्स द स्क्रीन इनटू 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है जो नॉर्मल व्यू होता है। द मेन विंडो वेयर द करंट स्लाइड इज डिस्प्लेड, यानी कि एक मेन विंडो जहाँ पर स्लाइड दिखाई जा रही है। द आउटलाइन पेन ऑन द लेफ्ट, ठीक है, एंड द नोट्स पेन एट द बॉटम, और नोट जो दिखाते हो बॉटम पे दिखाते हैं और बाकी वो ऊपर दिखाता है। ठीक है, सो टू एक्सेस नॉर्मल व्यू क्लिक ऑन नॉर्मल व्यू बटन एट द बटन लेफ्ट ऑफ द, आप करना क्या है, व्यू पे जाना है, फिर नॉर्मल कमांड आपको वहाँ पे कर देनी है मेनू बार पे जाकर के, तो आपका नॉर्मल व्यू दिखने लग जाएगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू को करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली व्यू पे जाना है, स्लाइड सॉर्टर व्यू पे जाकर क्लिक कर देना है, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू पे। तो ये होता है नॉर्मल व्यू, मतलब एक जो सिंपली आपको प्रेजेंटेशन दिखती है एक बड़े उसमें, और जो एक शॉर्टर व्यू होता है वो होता है आपका जो छोटे छोटे डब्बे, मतलब बहुत सारे जो स्लाइड होती हैं आपके, 1 2 3 4 स्लाइड होती हैं वो एक साथ आपके दिखने लग जाती हैं, उसे शॉर्टर व्यू कहते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर हम बढ़ते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द टाइटल केस एंड टॉगल केस। टाइटल केस क्या होता है और टॉगल केस क्या होता है? देखो टाइटल केस में क्या होता है, जब आप किसी टेक्स्ट को लिखते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है, उसके बाद के जितने भी लेटर्स होते हैं वो लोअर केस में होते हैं, यानी कि छोटी एबीसीडी में होते हैं। ठीक है, लेकिन टॉगल केस क्या होता है, टॉगल केस क्या होता है, उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है, बाकी सभी लेटर जितने होते हैं वर्ड के वो सभी लोअर केस में होते हैं, यानी कि छोटी एबीसीडी में होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एक बाकी के जो जो जितने भी मतलब जो बाकी के जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा लोअर केस में होता है, बाकी के जो वर्ड में लेटर्स होते हैं वो कैपिटल में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखा ANIL, ठीक है, तो ANIL में ए अगर मैंने कैपिटल रखा, बाकी NIL मैंने छोटा रखा, तो ये होगा मेरा टाइटल केस। अगर ए मैंने स्मॉल रखा और NIL मैंने कैपिटल रख दिया, तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ मेरा टॉगल केस। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन दैट हाइड स्लाइड एंड अनहाइड स्लाइड। हाइड और अनहाइड में क्या होता है, हाइड स्लाइड वो होती है अगर आपको कोई स्लाइड आपने बनाई, ठीक है, बहुत सारी स्लाइड आपने बनाई, प्रेजेंटेशन बनाई है, और उसमें से कोई एक स्लाइड जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको, उसको हाइड करना चाहते हैं, तो उसको हाइड कर सकते हैं हाइड स्लाइड पे जाकर के, और अगर उसी को अगर वो दिखाना चाहते हैं तो उसको अनहाइड स्लाइड कर सकते हैं। टू हाइड एंड अनहाइड स्लाइड इन अ पावर पॉइंट इन प्रेजेंटेशन, अगर हम बात करें तो उसको आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, स्क्रीन पे दिखाई देता है, स्लाइड शो में जाकर के स्क्रीन पे आ रहा होता है हाइड स्लाइड। जिस स्लाइड पे जिस जो भी स्लाइड है उसको अगर आपको हाइड करना है तो सिंपली आपको उस स्लाइड पे जाना है और फिर स्लाइड शो पे जाना है। ऊपर जब देखेंगे ऊपर की तरफ स्लाइड शो पे जाकर के वहाँ से हाइड स्लाइड भी आता है, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो स्लाइड है स्लाइड पे जाकर के राइट क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे हाइड स्लाइड लिखा, हाइड का ऑप्शन आएगा। ठीक है,
अगर उसे अनहाइड करना चाहते हैं तो वो अनहाइड आ जाएगा। हाइड का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप उसको स्लाइड को दिखाना ही नहीं है प्रेजेंटेशन में, तो वो हाइड हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने की जरूरत नहीं है, उसको हाइड कर दो, वो अपना प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफाइन आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या होता है? आउटलाइन व्यू देखो, जैसे कि सपोज करो ये आपकी प्रेजेंटेशन को दिखाता है। ठीक है, आउटलाइन में जो जो होता है टाइटल दिखाता है, मेन टेक्स्ट को दिखाता है हर स्लाइड के अंदर। ठीक है, और ईच टाइटल अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड, और हर जो टाइटल होता है वो लेफ्ट साइड में अपीयर करता है, यानी दिखता है। ठीक है, जिसमें कुछ आउटलाइन टैब होते हैं एंड इसमें स्लाइड आइकन होते हैं, स्लाइड नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो मेन टाइटल होता है, मेन टेक्स्ट जो होता है वो अंडरलाइन होता है। ठीक है, सो ये जो आपका होता है आउटलाइन होता है। आउटलाइन मतलब पूरा का पूरा आउटलाइन, पूरा का पूरा एक जैसे सपोज करो आप, मैं कैसे बताऊं आपको, सपोज कीजिए जैसे आपके पास एक रिज्यूमे बनवाने जाते हो तो साइड से देखना वो डब्बा सा बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं, वो एक आपका आउटलाइन व्यू होता है। ठीक है, यानी सिंपली आपका जो पेज है वो सिंपल वो दिखेगा, उसका साइड से उसका पूरा बॉक्स जो होगा ब्लैंक दिखेगा, मतलब साइड से ब्लैंक दिखेगा, उसमें कोई भी साइड से बॉर्डर नहीं होगा, वो आउटलाइन व्यू होता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा ये 5 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको पूरा अच्छी तरीके से पास करा के हार मानेंगे, यानी कि पास करा के ही दम लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कितनी